भारत, एक ऐसा देश जिसने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े, बल्कि हर युग में नए विचार, कला और व्यापार से दुनिया को दिशा दी। पर इन गौरवशाली कथाओं के बीच कुछ ऐसे सातवाहन साम्राज्य और कच्छ सिंध की भूली बिसरी गाथा। दूसरी सदी ईसा पूर्व में भारत का एक साम्राज्य था जो तलवार से नहीं, व्यापार से राज करता था। वो था सातवाहन साम्राज्य। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान, आज का पैठण, महाराष्ट्र, सिर्फ एक शहर नहीं थी, बल्कि पूर्व और पश्चिम के व्यापार का केंद्र। यह वो युग था जब रोमन जहाज भारत के बंदरगाहों तक आते थे और सोना भारत में बहता था, जाता नहीं। सातवाहन शासक न केवल योद्धा थे, बल्कि कला और संस्कृति के रक्षक भी। अजंता एलोरा जैसी गुफाएं उनकी संरक्षण में खिलीं। उनकी मुद्रा पर उकेरे गए प्रतीक बताते हैं कि भारत तब दुनिया की आर्थिक धुरी था। लेकिन धीरे धीरे रोम और फारस के बदलते रिश्तों ने इस साम्राज्य के व्यापार को कमजोर कर दिया और इतिहास की किताबों से सातवाहन नाम मिटता चला गया। भारत के पश्चिम में, जहां आज सिर्फ रेत और सन्नाटा है, वहीं कभी कच्छ और सिंध की रियासतें शौर्य की प्रतीक थीं। ये वो योद्धा थे जो हर आक्रमण के सामने दीवार बनकर खड़े हुए। अरब के आक्रमणकारी जब भारत की सीमा तक पहुंचे, तो कच्छ और सिंध के राजाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस भूमि की रक्षा की। उनकी गाथाएं आज भी स्थानीय लोकगीतों में गाई जाती हैं, पर इतिहास के पन्नों से उनके नाम लगभग मिट गए। रेगिस्तान में खून बहाया, मगर झुकना नहीं सीखा। उनकी आत्मा आज भी उस रेत में सांस लेती है जहां कभी उनके कदम पड़े थे। सातवाहन, कच्छ, सिंध, ये नाम अब इतिहास की किताबों में शायद छोटे लगते हों, पर इनकी गूंज इतनी गहरी है कि अगर आप सुनना चाहें, तो हवा में अब भी उनका साहस गूंजता है। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत को केवल शक्ति से नहीं, संस्कृति और आत्मा से महान बनाया।